हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे कि अगर हमें सिंपल एक लाइन गिवन हो गई क्वेश्चन में तो उस पर कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है। मीन्स 12 मंथ्स, पूरे ईयर वो कुछ ना कुछ विड्रॉ, कुछ ना कुछ पैसा, मतलब अप्रैल के मंथ में, मार्च, अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में, मतलब नेक्स्ट हर एक ईयर में, सॉरी मंथ में वो पैसा विड्रॉ करता रहा है। ठीक है, विड्रॉ करता रहा है तो उसने यूनिफॉर्मली पूरे ईयर में हर एक मंथ में विड्रॉ किया है सेम अमाउंट, आई एम रिपीटिंग, सेम अमाउंट एट सेम टाइम इंटरवल, मतलब एवरी मंथ एंड ऑल्सो अमाउंट शुड बी द सेम, अमाउंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर मैं कहती हूँ कि 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने में, हर मंथ में 10,000 ही विड्रॉ कर रहा है और हर महीने कर रहा है। ये नहीं है कि एक महीने कर लिया, फिर तीसरे महीने कर लिया, फिर 10वें महीने कर लिया, ये नहीं है। हर एक महीने कर रहा है, हर एक मंथ में वो विड्रॉ कर रहा है, ऑल्सो वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ही शुड विड्रॉ सेम अमाउंट एंड इक्वल ड्रॉइंग्स होनी चाहिए एंड इक्वल, मतलब यूनिफॉर्म टाइम पीरियड पे, या फिर कह सकते हो कि टाइम गैप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए हर एक ड्राइंग के बीच में। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट इन ट्रिक्स को लर्न, ट्रिक भी बताऊंगी आपको, बट इनके लिए तो लर्न करना है, बट इससे एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो उस ट्रिक से ही होगा, इस मेथड से ही होगा। देखो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ये लाइन क्वेश्चन में रिटर्न आ जाती है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के मंथ की स्टार्टिंग में वो अमाउंट जो है, मतलब सेम अमाउंट, मान लो 10,000, वो हर एक मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब हम वो वाला प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने सिंपली बता रखा है कि कितने मंथ्स के लिए 6.5 मंथ्स ले लेंगे हम, उसके लिए हमें क्या है, इंटरेस्ट लगाना होगा। ठीक है, वो अब बताऊंगी अभी कि किस तरह से अप्लाई करना है इसको। 6.5 मंथ के लिए बनाना होगा। अब इसको 6.5 कैलकुलेट कैसे किया उसने, ये देखो, इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मीन्स कब किया होगा उसने, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल होता है, तो 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, 1 अप्रैल को अगर वो विड्रॉ करता है तो 1 अप्रैल के बाद आप खुद सोचो कि 12 मंथ्स पेंडिंग है ना। ठीक है, तो 12 मंथ्स पेंडिंग है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं आपके। ओके, देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है आपका। लास्ट ड्राइंग कब होगा, अगर हर मंथ की फर्स्ट डेट को वो विड्रॉ करता है तो लास्ट मंथ कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट मंथ होता है अप्रैल, लास्ट मंथ होता है हमारा मार्च, तो मार्च की फर्स्ट डेट को, मीन्स 1 मार्च को उसने विड्रॉ किया होगा लास्ट ड्राइंग। ठीक है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा है, 1 मंथ बचा है, मीन्स मार्च का पूरा पड़ा है ना। 1 मार्च के बाद 30 दिन तो पड़े हैं ना, 31 डे। ठीक है, 31 डे मीन्स मार्च का 1 मंथ, तो हम क्या करेंगे, 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ आपका आ जाएगा। वही इसने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि अगर सिंपली ये लाइन रिटर्न है आपके क्वेश्चन में, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो आप सीधा अप्लाई करोगे 6.5 मंथ के लिए, आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब ये वाला मेथड भी जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़ा उसमें डिफरेंट होगा, तो आपको ये मेथड भी करना है, ऑल्सो 6.5 ये लर्न भी करना है आपको। ओके, सेकेंड इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड डेट को, मतलब मार्च का, ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, अप्रैल होता है, अप्रैल की लास्ट डेट को विड्रॉ करेगा, कब, 30th अप्रैल को वो विड्रॉ करेगा, 30th अप्रैल को। ठीक है, 30th अप्रैल को एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ अगर वो विड्रॉ करता है तो आपको कितने का अप्लाई करना है, 5.5 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिगिनिंग में था तो 6.5,
एंड में है तो 5.5। मेथड वही रहेगा कैलकुलेट करने का। देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जब आप कैलकुलेट करते हो, मान लो 30 अप्रैल को आपने ड्राइंग की, 30 अप्रैल के बाद आपके पास कितने मंथ्स बचे पूरे ईयर के? 11 मंथ्स बचे, 11 मंथ्स, ठीक है, हम 11 मंथ्स लिखेंगे। प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग मीन्स 31 मार्च को उसने विड्रॉ किया हुआ। लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? मार्च होता है। तो 31 मार्च को उसने विड्रॉ किया होगा, तो उसके बाद तो डे कोई भी नहीं बचता है ना, सीधा 1 अप्रैल आ जाएगा। 1 अप्रैल को तो हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है, 1 अप्रैल आ जाएगा। तो इसके बाद कोई भी मंथ नहीं बचता, तो हम क्या लेंगे? 0 मंथ। इनको टोटल करो, डिवाइड बाय 2 करो, 5/5.5 मंथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन मिडल और एट द टाइम ड्यूरिंग द मंथ। मिडल में मतलब 15th को कर लेता है, ठीक है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, और किसी भी टाइम, मंथ में किसी भी टाइम कर लेता है, मतलब करता हर मंथ है, किसी भी टाइम कर लेता है, मतलब डिफाइन नहीं किया हुआ है कि मंथ की किस डेट को कर रहा है वो विड्रॉ, लेकिन सेम अमाउंट कर रहा है और हर मंथ में कर रहा है, तो आप सीधा अप्लाई कर दोगे 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप। ऑल्सो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है इंटरेस्ट के बारे में कि कब विड्रॉ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो भी हम 6 एवरेज मतलब 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है तो क्या करेंगे? 6.5। एंड ऑफ द मंथ करता है तो 5.5। अगर मिडल ऑफ द ईयर मिडल ऑफ द मंथ करता है या कुछ भी डिफाइन नहीं है डेट के बारे में, बट हर मंथ कर रहा है, तो 6 मंथ्स का, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? अब क्वार्टर होता है 3 मंथ्स, एक क्वार्टर 3 मंथ्स के इक्वल होता है। पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगेन ये देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, और एक ईयर में कितने क्वार्टर हुए? 4 हुए, ओके। अगर इस तरह का है तो आप क्या करोगे? 7.5 मंथ के लिए चार्ज करोगे, ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये कौन सा था? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इट इज एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ दे रखा है तो 4.5 मंथ के लिए, 4.5 मंथ के लिए आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इन ट्रिक्स को आप अच्छे से लर्न करोगे। ट्रिक्स नहीं है ये, एक्चुअली ये आपके मंथ्स कैलकुलेशन है जो आपको सीधे ही शॉर्ट वे में दी गई है, ओके। देन नेक्स्ट इज when drawings are of equal amount are made during the middle of each quarter। अगर middle of each quarter में किया जाता है तो क्या करेंगे? 6 मंथ। क्वार्टर में भी सेम आएगा, मंथली चल रहा है तो भी सेम आएगा। अगर मिडल में कर रहा है तो 6 मंथ का, ठीक है। अब देखो, अगर आप क्वार्टर के अगेन करते हैं हम इसको, अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 है, अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है तो 4.5 है, अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो हमारा कितना है? 6 मंथ्स है, ओके। सो हमारे मेथड्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। केस 1 में वो दे रखा है, इफ यू विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में अगर करता है तो बिगिनिंग का हमने क्या पढ़ा था? क्वार्टर का बोल रहा है ये, 7.5 पढ़ा था हमने, ठीक है, या 7.5 कह सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें सीधा हम अप्लाई करेंगे। 80,000 विड्रॉ किया है, देखो 80,000 विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई में 10% मीन्स 10/100, 7.5 मंथ्स के लिए हमने लगा दिया, तो ये कितना आया? 5,000 आया, ओके। नेक्स्ट उसने बोला है इफ विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड आ गया तो कितना था? 4.5 मंथ से। अगेन हम करेंगे 4.5 मंथ के लिए कर लेंगे ये वाला,
ठीक है। और अगर इसने कहा इफ़ यू विड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर है तो 6 मंथ्स के लिए था हमारा, तो अगेन हम क्या कर लेंगे 6/12 कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। मतलब ये शॉर्ट में आपको दिया गया है कि अगर आपको ये सीधी लाइन मिल जाती है क्वेश्चन में तो आप सीधा डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो, आपको बड़ा वाला मेथड अप्लाई करने की नीड नहीं है। सो आवर लेक्चर इज़ कंप्लीट नाउ।